सभी का स्वागत है इस जूम क्लास में। आज हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड का इतिहास पढ़ेंगे और उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा अपना एक परिचय दे दूं। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं जहानाबाद में 10+2 शिक्षक हूँ। तो अभी का जो समय है वह डिजिटल होने का है। एक और जहाँ प्राइवेट स्कूल के बच्चे डिजिटली माध्यम से पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वह स्कूल कॉलेज और कोचिंग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो स्कूल कॉलेज और कोचिंग कब खुलेगा यह कह पाना मुश्किल है, और समय जो है अपने निरंतर गति से बढ़ता जा रहा है, वह रुक नहीं रहा है। तो हम लोग को भी धीरे धीरे समय के अनुसार चलना होगा और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिस तरह एक बड़ा महल जो है एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता है, उसी प्रकार जो हमारा पढ़ाई है, जो सिलेबस है, वह कुछ समय में उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए क्या करना है, धीरे धीरे उसको पढ़ना है और समझना है, तब आगे बढ़ना है। और इसमें जो भी बच्चे शामिल हैं वो ध्यान से देंगे और ध्यानपूर्वक हमारे बताए हुए टॉपिक को देखेंगे। तो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये हिस्ट्री का है क्लास 12 के लिए, और बिहार बोर्ड के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। तो हम यहाँ पे क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से इसको देखेंगे। और जब तक स्कूल कॉलेज और कोचिंग नहीं खुलता है, तब तक हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन करके इसका लाभ उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान देंगे। हाँ, देखिए स्क्रीन पे। सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12 का। तो जो इसका बुक्स है, तो यदि हम लोग बीटीबीसी का बुक लेते हैं क्लास 12 के लिए, तो 3 पार्ट में आता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और यदि भारती भवन का लेते हैं क्लास 12 के लिए, तो एक ही किताब में हमारा काम चल जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बुक से अध्ययन कर सकते हैं, और आपके मार्केट में, आपके शहर में जो बुक उपलब्ध हो उसे लेके पढ़ें और आगे बढ़ें। तो जो इसमें चैप्टर है उसको देखते हैं। यदि हम लोग बीटीबीसी का बुक लेते हैं, तो यह 3 पार्ट में आता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हमारा 4 चैप्टर है, और पार्ट 2 में 5 चैप्टर, और पार्ट 3 में 6 चैप्टर। यानी इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास 15 लेसन यानी 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं क्लास 12 में। और यदि भारती भवन की बात करें, तो एक ही किताब में वहाँ पर यह 15 लेसन दिया हुआ है। तो हम लोग सिलेबस देखते हैं क्लास 12 के लिए। बिहार बोर्ड का विषय हमारा हिस्ट्री है। तो जो हमारा फुल मार्क्स है वह 100 नंबर का है, और जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव रहता है। जो 2021 में परीक्षा हुआ है बिहार बोर्ड का, उसके अनुसार जो हमारा 50 ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए 100 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से हमें मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतेंगे और गिनकर 50 क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है। और यदि गलती से ज़्यादा बन भी गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे कटकुट नहीं करेंगे। और जो जितना बन गया सो बन गया, और कंप्यूटर जो क्या करेगा, जो शुरू का 50 क्वेश्चन है उसको ऑटोमेटिक चेक कर देगा। और जो हमारा सब्जेक्टिव है वह भी 50 नंबर का रहेगा, जिसमें से लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 2 प्रकार के सवाल रहेंगे। लघुत्तरीय में हमारा 30 क्वेश्चन रहेगा,
जिसमें से हमें मात्र 15 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर का होगा। यानी इस प्रकार जो लघुत्तरीय है हमारा 30 नंबर का हुआ और जो दीर्घोत्तरीय है वह 20 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र 4 प्रश्न को हमें करना है। एक बात यहाँ पर भी ध्यान देंगे बच्चे कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में जितना कहा जा रहा है उतने प्रश्न का ही उत्तर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है और समय की बर्बादी है और कोई फायदा नहीं है। एक बात और ध्यान देंगे, जब परीक्षा हॉल में आपको क्वेश्चन मिले तो उस पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। और जब आपको OMR और कॉपी मिले तो उसको सावधानी पूर्वक भरेंगे और यदि भरने में कोई परेशानी हो तो एग्जामिनेशन हॉल में जो शिक्षक है उससे पूछ लेंगे और तब भरेंगे, क्योंकि गलत भरने से हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वह पेंडिंग हो जाए। आगे देखते हैं, जो हमारा लेसन 1 है वह हड़प्पा सभ्यता है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग का जो प्राचीन भारत है, जो उसका इतिहास है, उसका जानने का स्रोत क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी सोर्स ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत का स्रोत क्या है, यानी किस आधार पर इतिहास लिखा गया है। जो इतिहासकार है वो कैसे इतिहास को लिखते हैं, किस किस माध्यम से लिखते हैं, क्या उनको स्रोत मिलता है, क्या उनके पास साधन है जिसके माध्यम से वह इतिहास को लिखते हैं। क्योंकि यहाँ से एक सवाल जरूर आता है, चाहे वह आपको लघुत्तरीय के रूप में हो या दीर्घोत्तरीय के रूप में हो। तो जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत है उसको हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत है इसको भी हम लोग अध्ययन के सुविधा के लिए 2 भागों में बांटे हुए हैं, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। और जो पुरातात्विक स्रोत है इसे 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। कहीं कहीं इसके और अधिक प्रकार या विभेद किए रहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार लोग इसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ये जो दोनों स्रोत है यह इतिहास लेखन में काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। जहाँ तक प्रामाणिकता की बात है तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में जो पुरातात्विक स्रोत है वह ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं, क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत है इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। जो तत्कालीन दरबारी कवि होते हैं वह अपनी राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। यानी इस प्रकार साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत का ज़्यादा महत्व है। लेकिन इसका यह मतलब यह नहीं कि साहित्यिक स्रोत का कोई महत्व नहीं है। तो इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोत का भी महत्व है। तो प्रत्येक टॉपिक को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे समय हो चला है, क्योंकि यहाँ पे सभी का हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह जो हमारा वीडियो है यह काफ़ी लंबा हो जाएगा और उबाऊ भी हो जाएगा। तो जो भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर दिख रहा है, हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा है और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। हम एक बार रिपीट कर देते हैं, 8797272381। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं इतिहास विषय के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और स्कूल कॉलेज कोचिंग कब खुलेगा कहना मुश्किल है। सो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना है, परिस्थितियाँ जैसी भी हो, क्योंकि समान परिस्थिति में तो सब कोई आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो और उसमें आगे बढ़ जाए तो वही नाम करता है। और समय
अनुकूल कब आएगा इसका इंतजार नहीं करें, समय को अनुकूल बनाएं और आगे बढ़ें और डिजिटली माध्यम से ही सही लेकिन आगे बढ़िए। और जिस बच्चे को भी ऑनलाइन क्लास करना है हमारे क्लास में हमसे कृपया संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।